नमस्कार, आदाब। मैं मालती सिंह, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपको ये भी बता दें, ये जो फोर्ट है रणथंबोर का, ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है। तो चलते हैं फिर। तो दोस्तों, ये जो किला है रणथंबोर किला, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा, इसके इतिहास के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये किला 5वीं सदी का बना हुआ है और महाराजा जयंत ने इसका निर्माण करवाया था। 1600 साल पुराना ये किला है और राजा हमीर देव सिंह चौहान के नाम से ये प्रसिद्ध है। दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी रणथंबोर दुर्ग की यात्रा पर जाएं तो अपने साथ पर्याप्त पानी लेकर ही जाएं, जिससे आप अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकें। और किले के लिए ट्रैकिंग करते समय धूप से बचने के लिए आपको उपयुक्त कपड़े पहनने होंगे, ताकि आप धूप से भी बचें। जो भी ट्रैकिंग करते समय, जो ट्रैकिंग राष्ट्रीय उद्यान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वह जंगल सफारी को पहले से ही बुकिंग कर लें, ताकि वह फोर्ट तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, ये जो किला है ये राजा हमीर देव के नाम से प्रसिद्ध रहा है। जब हमीर देव सिंह चौहान किले के राजा थे, तब इस किले पर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने इस किले पर अटैक किया था, लेकिन वह ये किला नहीं जीत पाया था। इसका एक कारण ये है कि जो रणथंबोर का किला है वह चारों ओर माउंटेन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं बख्तर बंतरो। और हार के पश्चात जलालुद्दीन वापस दिल्ली चला गया था, अपनी हार स्वीकार करके। अब ये हम जा रहे हैं वेलकम गेट की तरफ। इसे हाथी पोल के नाम से भी जाना जाता है। जब भी राजा युद्ध जीत के आया करते थे तो उनका फूलों से रानी यहीं से ऊपर से फूलों की वर्षा करती थी और उनका स्वागत करती थी, इसलिए रणथंबोर गेट का नाम पड़ा वेलकम गेट। तो मैं आपको टाइम बताता रहूँगा। हाँ जी, ये हमारे गाइड हैं, अभी बने हुए हैं, हमने नया नया बनाया है इनको। I'm working as a freelancer and free of cost for the sake of society. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो देख लो आप, हाँ पे शेर नाश्ता करने आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा भी यहाँ पॉसिबल हो सकता है नाश्ता पानी? आपका भी पॉसिबल हो सकता है अगर आप। ठीक है, ये देखिए मैं गुफा दिखाता हूँ आपको। शेर जहाँ सोता है। हाँ 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 हाँ। इतना टाइम थोड़ी ना होता है। ना ना ना, यही होता है, यही होता है। अगर आपको वीडियो प्रॉपर बनानी है तो टाइम सही से काम करो, अपने कैमरे से बोलो। इतना टाइम थोड़ी ना होता मैं। चलो ना, देखो वो तो मैं आपके लिए सस्ते में काम कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, मैं ऐसे थोड़ी ना सबके लिए। इनको भी बुला लिया करना, कांटेक्ट नंबर ले लेना, मैं आप अपने मेरे गांव से हो, डिस्क्रिप्शन में छपरा डाल दूंगी। डिस्ट्रिक्ट, जिला छपरा। हाँ, और नाम है छपरिया। तो ये छपरिया को आप बिल्कुल अपने लिए बुक कर लेना। ये आपको पूरी हिस्ट्री बताएंगे, बहुत अच्छा समझाएंगे छपरिया जी। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से बता दूं, ये वेलकम गेट के नाम से जाना जाता है। इसे हाथी पोल भी कहते हैं। जब भी राजा अपना युद्ध जीत के आया करते थे तो रानी ऊपर से फूलों की वर्षा करा करती थी और उनका स्वागत किया करती थी, राजाओं का, राजा महाराजा का। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा वेलकम गेट। तो दोस्तों, आइए इसके इतिहास के बारे में विस्तार से मैं आपको बताती हूँ।
तो जो जलालुद्दीन खिलजी थे उन्होंने जब अटैक किया था इस फोर्ट पर, और अटैक के बाद वह हार गए थे, और हार के बाद वह दिल्ली चला गया था जलालुद्दीन खिलजी। फिर कुछ समय पश्चात जलालुद्दीन का जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने बहुत प्रयास किया यह किला हथियाने को, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली फोर्ट पर अपना कब्जा कर लिया था, और रणथंबोर किले पर भी वह कब्जा करना ही चाहता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का एक जो मंत्री था मोहम्मद शाह, उसका अलाउद्दीन खिलजी की बेगम के साथ अनैतिक संबंध थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को दिल्ली में अपने मंत्री पद से निकाल दिया था, और अपने किले से भी निकाल दिया था, और यह ऐलान कर दिया था कि मोहम्मद शाह को कोई भी शरण ना दे, और अगर पूरी हिंदुस्तान में किसी राजा ने मोहम्मद शाह को शरण दिया तो हम उस राजा से बैटल करेंगे। और हुआ भी यही, मोहम्मद शाह के शरण, माफ़ करना, अब ये हम जा रहे हैं 32 खंबा छतरी की तरफ। ये 32 खंभों की छतरी है, और ये राजा हमीर देव चौहान के पिता जैत्र सिंह चौहान, उन्होंने 32 वर्ष शासन किया था, इसलिए ये 32 खंबा छतरी उनकी याद में बनवाई गई थी। यहाँ मीटिंग सभा चलती थी। तो आगे का इतिहास मैं बताती हूँ। दोस्तों, हुआ यूँ था, मोहम्मद शाह शरण ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते रणथंबोर किले तक पहुँचा, और राजा हमीर देव चौहान ने मोहम्मद शाह को शरण दिया, क्योंकि वह शरणार्थियों को शरण देना अपनी पहला धर्म समझते थे, और उनकी रक्षा करना भी पहला धर्म समझते थे। और जब जलालुद्दीन खिलजी को यह पता चला कि रणथंबोर के राजा हमीर देव चौहान ने मोहम्मद शाह को शेल्टर दिया है, तो वह क्रोधित हुआ, और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी सेना लेकर रणथंबोर पर चढ़ाई की, लेकिन वह जीत नहीं पाया। फिर उसने सोचा कि सेना बल से युद्ध नहीं जीत पाएंगे, युद्ध चालाकी से ही जीतना पड़ेगा। तो ये था, रणथंबोर का जो किला था उसे चालाकी से जीतना था। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव को एक पत्र लिखा, संदेश। पत्र में लिखा था, हुजूर, मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ, आपकी शरण में आना चाहता हूँ, आपसे संधि करके मतलब शांति से मैं रिश्ते निभाऊंगा, जो भी है। हमीर सिंह देव चौहान को पत्र पढ़ के अलाउद्दीन की चालाकी का थोड़ा सा मतलब आभास हुआ, और वह खुद नहीं गए, उन्होंने अलाउद्दीन के शेल्टर में मतलब उनके कैंप में अपने 3 कमांडर भेजे, जिनका नाम था रणमल, रतिपाल और सामंत भोजराज। ये जो कमांडर थे इनको भेजा। बड़े आदर से अलाउद्दीन ने उन तीनों को बिठाया प्रेम भाव से, और उन तीनों कमांडरों को लालच दिया कि रणथंबोर का जो राज्य है वो आपको दे देंगे। और वह तीनों कमांडर लालच में आ गए, और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध का ऐलान किया, और उसने रणथंबोर पर चढ़ाई की, और लास्ट बैटल पे राजा हमीर देव चौहान ने अपनी रानी को ये कहा कि अगर हम जीत गए तो संतरी झंडा हमारा फहरता हुआ आएगा, और अगर हम हार गए तो अलाउद्दीन खिलजी अपना काला झंडा फहराता हुआ आएगा। लेकिन हमीर देव चौहान जीत गए थे, और फिर भी
उनके जो 3 कमांडर थे, रणमल, रतिपाल और भोजराज सावंत, उन्होंने तीनों ने बड़ी चालाकी से झंडा काला फहराया और रानी ने सोचा कि अब हम हार चुके हैं, हमें जौहर कर लेना चाहिए। और वह जौहर कुंड की तरफ बढ़ी और सारी रानियों ने और वीरांगनाओं के साथ जौहर कुंड में उन्होंने जौहर किया। और जो राजकुमारियां थी वह पद्म लेक में उन्होंने जल जौहर किया था। जो रानियां थीं उन्होंने अग्नि जौहर किया और जो राजकुमारियां थीं, क्योंकि वह शादीशुदा नहीं थी तो उनको जल जौहर करना पड़ा। और राजकुमारियां, जो मुख्य राजकुमारी थी उनका नाम था पद्मला देवी, देवल देवी, केवल देवी, जो मुख्य राजकुमारी थी, उन्होंने इसमें जल जौहर किया था। और जब राजा ने देखा कि मेरी रानी, मेरी राजकुमारियों ने जौहर कर लिया, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वह बहुत निराश हुए, दुखी हुए और वह बोले कि मैं तो जीत के भी हार गया, मेरा सब ख़त्म हो गया। और वह शिव मंदिर में जाकर उन्होंने शिव भगवान से रोते हुए बोले कि मेरा तो सब ख़त्म हो गया, अब मैं जीत के भी हार चुका हूँ, मेरा कुछ नहीं रहा, तो मेरा जीने का क्या फ़ायदा। और यह कहकर उन्होंने बोला कि मैं अब अपना मस्तक आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। यह कहकर उन्होंने अपना सर काट दिया, सर शिव को चढ़ा दिया। और जो शिव भगवान थे वह पुनः बोले कि मैं आपको सब कुछ दे दूँगा, सब वापस वैसा ही हो जाएगा, सब तुम्हें दे दूँगा। फिर राजा हमीर देव चौहान ने कहा कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले न एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात सिंह एक ही बार संतान को जन्म देता है, सज्जन लोग एक ही बार कहते हैं, केला एक ही बार फल देता है और स्त्री को एक ही बार तेल एवं उत्तन लगाया जाता है, अर्थात उसका विवाह एक ही बार होता है। ऐसे ही राव हमीर का हट था, जो ठानते थे उस पर दोबारा विचार नहीं करते थे। तो दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये गणेश मंदिर है। यहाँ पे रणथंभौर के फोर्ट में बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, गणेश मंदिर भी है। तो दोस्तों, सवाई माधोपुर चित्तौड़ की रानी पद्मावती के जौहर पर बनी फिल्म को लेकर भले ही बवाल मचा हो, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो रणथंभौर दुर्ग का जौहर, महारानी गंगा देवी का जौहर अमर है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इतिहासकारों की माने तो रणथंभौर दुर्ग में 1301 में ईस्वी में पहला जल जौहर हुआ था। हमीर देव की पत्नी रंगा देवी, रानी रंगा देवी ने रणथंभौर दुर्ग में स्थित पद्मला तालाब में जौहर किया था। इतिहासकार इसे कहते हैं राजस्थान का पहला और एकमात्र जल जौहर भी मानते हैं। रानी रंगा देवी ने यह जौहर आक्रामकता शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर दुर्ग पर किए आक्रमण के दौरान किया था। इतिहासकार प्रभाकर उपाध्याय ने बताया कि जौहर यमग्रह में बना हुआ है। ये यमग्रह उपग्रह होकर जमग्रह बना, फिर जौहर हुआ। राजपुताना में 3 जौहरों की गाथा है, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर दुर्ग और जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग का जौहर कहते हैं कि जौहर के किले में 1584 जमग्रह थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी, ये था इतिहास। मैं जौहर को कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये ऐतिहासिक है जो भी है।
तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और हाँ जी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं मालती सिंह राजपूत फिर मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, बाय बाय।